कई लोग गोल से पिछड़ क्यों जाते हैं? बहुत सारे लोग जिनके गोल्स अचीव नहीं हो पाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो सही से गोल सेट ही नहीं कर पाते। उनको पता ही नहीं होता है कि उनका गोल क्या है। तो चाहत तो हर किसी की है, लेकिन चाहने से अगर कुछ मिलता तो फिर मैं भी आज इस देश का प्रधानमंत्री होता। अंतर यह है कि जितने भी आपने सपने देखे, द मोमेंट यू ऐड डेट टू योर ड्रीम, इट कन्वर्ट्स इनटू गोल। सपने पूरे नहीं होते, लक्ष्य पूरे होते हैं, गोल्स पूरे होते हैं। प्रॉब्लम क्या है लोगों के साथ कि हम अपने ब्रेन को कमांड नहीं करते, हमारा ब्रेन हमको कमांड करता है। प्रॉब्लम क्या है, आपका जो गोल है वो आप सबकॉन्शियस में नहीं डाल पाते हो, और वो सेरोटोनिन एक कैपेसिटर का काम करता है। कैपेसिटर मतलब जिससे करंट पास होता है, तो वहां से आइडियाज पास होंगे, इमोशंस पास होंगे, फीलिंग्स पास होंगी, एनर्जी पास होगी, और आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है ब्रेन को, क्योंकि आपको किसी भी काम को करने के लिए एक एक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो ऐसे ही कई लोग गोल ले लेते हैं, बट उनके पास इतना ज्यादा एक्शन पोटेंशियल नहीं होता कि वो उसकी तरफ काम कर पाए, मेहनत कर पाए, और वो बीच में से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। हेलो दोस्तों, आपने भी 2025 में कई गोल बनाए होंगे। आप बनाते तो बड़ी जोर शोर से गोल बनाते हैं, लेकिन उसे 10 से 15 दिन 20 दिन क्या होते, धीरे 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 उस गोल की हवा निकलनी शुरू होती है, और कब अक्टूबर आ जाता है आपको पता ही नहीं चलता। और लेकिन जब नवंबर आता है, फिर अपना गोल वापस बनाना शुरू करते हैं। आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने 2026 के लिए अभी से ही गोल बनाना शुरू कर दिए होंगे कि मैं 1 तारीख से ये करूंगा, मैं 1 तारीख से फेट लॉस करूंगा, मैं 1 तारीख से अच्छी डाइट लूंगा, 1 तारीख से योगा शुरू करूंगा, मेडिटेशन शुरू करूंगा। लेकिन कहीं न कहीं मन में आपके ये भी होगा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। इस सारे सॉल्यूशन के लिए आज हमारे सामने एक विशेष गेस्ट हैं, सोमांशु गौर साहब, जो लाइफ कोच हैं और 1500 से ज्यादा कई इवेंट्स कर चुके हैं। मैनिफेस्टेशन, गोल डिसाइड करना, ये बड़ी बड़ी इवेंट कर चुके हैं। तो मैंने अपने व्यूअर्स के लिए खास सोमांशु गौर जी को इनवाइट किया है कि आपके 2026 में लोग गोल कैसे पूरे कर पाएं। तो आप हमें ट्रिक बताएंगे कि कैसे 2026 में अपने गोल पूरे करें, जो 2025 में गोल अधूरे रह गए थे जिन लोगों के, वो 2026 में कैसे पूरे करें। नमस्ते, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सोमांशु जी। थैंक यू। आपके जैसे व्यक्ति अगर मेरे चैनल पे आएंगे तो मेरे व्यूअर्स को पता लगेगा कि कैसा हम हमारी लाइफ को सेट करें, कैसे मैनिफेस्टेशन करें, कैसे हमारे गोल को अचीव करें, ताकि हमें समृद्धि आए। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है, जब हम गोल की बात कर रहे हैं तो कई लोग गोल से पिछड़ क्यों जाते हैं? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर, और आपके व्यूअर्स को भी नमस्कार मेरा, और जितने भी लोग यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं। और आपने जो सवाल पूछा है कि लोग गोल से पिछड़ क्यों जाते हैं, मैं सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहूँगा कि अगर एक व्यक्ति को पहाड़ पर चढ़ना है तो पहाड़ पर चढ़ने के लिए उसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या चाहिए होती है। मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग सेशंस में सवाल करता हूँ, तो लोग मुझे जवाब देते हैं कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए तो अच्छे जूते होने चाहिए हमारे पास। कोई लोग बोलते हैं कि ट्रैक सूट होना चाहिए चढ़ने के लिए, या फिर ऑक्सीजन का सिलेंडर भी होना चाहिए क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन कम हो जाती है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हिम्मत चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि इच्छा शक्ति चाहिए पहाड़ पर चढ़ने के लिए। ट्रैक सूट हो ना हो, लेकिन इच्छा शक्ति बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारी बातें लोग बोलते हैं कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए ये चाहिए। और मैं उनसे एक बात बोलता हूँ कि एक सबसे इम्पोर्टेंट, आपने सब कुछ गिना दिया, ये चाहिए, लेकिन एक चीज़ आपने नहीं गिनाई पहाड़ पर चढ़ने के लिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए, जो उसको चाहिए, वो है खुद पहाड़। अगर पहाड़ ही नहीं होगा तो चढ़ेंगे किस पे? तो बहुत सारे लोग जिनके गोल्स अचीव नहीं हो पाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो सही से गोल सेट ही नहीं कर पाते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि उनका गोल क्या है। देखिए सर, लोग बोलेंगे सर ऐसा नहीं है, हम तो गोल लेते हैं, हम तो सपना देखते हैं, हम तो टारगेट लेते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपको ये समझना पड़ेगा कि 2025 में जो पूरे नहीं हुए वो गोल्स थे या सपने थे। हो सकता है आपने गोल लिए ही ना हो, आपने सिर्फ सपने देखे हों। अब आप पूछेंगे कि सर सपने में और गोल में अंतर क्या है? ये तो एक ही तो चीज़ होती है, सपना और गोल। तो जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि सपने और गोल में अंतर क्या है, उस दिन सारा खेल बदल जाएगा। सपने और गोल में अंतर क्या है? देखो, सपना हर कोई देखता है, एक मजदूर भी सपना देखता है, एक रिक्शे वाला भी सपना देखता है, कौन सपना नहीं देखता? और अगर आप किसी को भी बोलोगे तो हर कोई बोलेगा हाँ मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, हाँ मैं भी हेलीकॉप्टर चाहता हूँ, मैं भी फेमस होना चाहता हूँ, कटरीना से मेरी भी शादी हो जाए, नूरा फतेही मुझे भी मिल जाए। तो चाहत तो हर किसी की है, लेकिन चाहने से अगर कुछ मिलता तो फिर मैं भी आज इस देश का प्रधानमंत्री होता। तो चाहना इज मोस्ट ईजीएस्ट थिंग। लोग चाहते बहुत हैं,
लेकिन अंतर पता है क्या है? अंतर यह है कि जितने भी आपने सपने देखे, सवाल यह है कि उस सपने के ऊपर आपने डेट लगाई कि नहीं लगाई, तारीख लगाई कि नहीं लगाई। द मोमेंट यू एड डेट टू योर ड्रीम इट कन्वर्ट्स इनटू गोल। जब आप अपने सपने पे डेट लगा देते हो, वो गोल में कन्वर्ट हो जाता है, वो लक्ष्य में कन्वर्ट हो जाता है। और सपने पूरे नहीं होते, लक्ष्य पूरे होते हैं, गोल्स पूरे होते हैं। तो डिफरेंस जो है वो है टाइमलाइन ऐड करना, टाइमलाइन ऐड कर देना कि मेरे को ना ये इस डेट तक पूरा करना है, ये गोल इस डेट तक पूरा करना है। तो वो जैसे आप सपने के आगे एक टाइमलाइन लगा देंगे, वो आपका लक्ष्य बन जाता है, वो आपका गोल बन जाता है। तो सबसे पहले गलती लोग ये करते हैं, टाइमलाइन सेट नहीं करते, इसीलिए वो सपना सपना रहता है। कब, एक रिसर्च में ये पाया गया, जब नया साल स्टार्ट होता है, नया साल स्टार्ट होते टाइम सबसे ज़्यादा लोग जिम में एनरोल करते हैं। सबको वेट लूज करना है, सबको पतला होना है, सबको फिट होना है। तो उस रिसर्च में पाया गया कि 90% लोग जो जनवरी में जिम ज्वाइन करते हैं, वो अगले 15 दिन में जिम को छोड़ देते हैं। 90% लोग, क्योंकि वो जोश जोश में ज्वाइन करते हैं, उसके पीछे उनका कोई बहुत स्ट्रांग वाय नहीं होता, कोई बहुत स्ट्रांग पर्पस नहीं होता, कोई बहुत स्ट्रांग कारण उनके पास नहीं होता। आउट ऑफ द मोटिवेशन कि यार चलो नया साल शुरू हो रहा है तो कुछ नया करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं, चलो कर लेते हैं यार, बस कर लेते हैं। तो वो चीज़ें ना उनके सबकॉन्शियस तक नहीं जाती हैं, वो बहुत ऊपरी लेवल तक सिर्फ रहती हैं और मोटिवेशन होता है। और मोटिवेशन जो है ना वो टेम्परेरी होता है सर, बहुत ज़्यादा समय तक रहता नहीं है। मोटिवेशन आपको स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है। मैं खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मैं खुद बोल रहा हूँ कि मोटिवेशन जो है वो टेम्परेरी चीज़ है, लेकिन वो स्टार्ट करने तक का काम कर, एक पुश देने के लिए। अब गाड़ी में आप इग्निशन मारोगे नहीं, इंजन स्टार्ट नहीं होगा तो फिर आगे चलेगी कैसे? तो स्टार्ट तो बहुत ज़रूरी है, बट उसको कैरी करने के लिए एक सिस्टम चाहिए पूरा। वो सिस्टम लोगों को पता नहीं है कि ये पूरा काम करता कैसे है सिस्टम। तो मैं अपने प्रोग्राम्स में वो सिस्टम बताता हूँ, वो स्टेप्स बताता हूँ कि वो क्या स्टेप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप लाइफ में कोई भी गोल अचीव कर सकते हो। फिर वो चाहे आपका हेल्थ से रिलेटेड गोल है, चाहे वो आपका कैरियर से रिलेटेड गोल है, चाहे वो आपका फाइनेंस से रिलेटेड गोल है, या तो फिर वो आपका रिलेशनशिप के कोई गोल्स हैं। कोई भी गोल आप अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो अगर आप अपने ब्रेन को कमांड करना सीख जाएं। प्रॉब्लम क्या है लोगों के साथ कि हम अपने ब्रेन को कमांड नहीं करते, हमारा ब्रेन हमको कमांड करता है। और लोग बोलते हैं कि मैं तो अपने मन का मालिक हूँ, मैं तो अपने मर्जी का मालिक हूँ। और मैं उनसे पूछता हूँ कि मेरा जो मन करता है वो मैं करता हूँ, मैं तो अपनी मर्जी का मालिक हूँ। तो मैं उनसे पूछता हूँ, मेरे भाई एक बात बताओ कि जो आपका मन करता है वो आप करते हो, तो आप अपने मन के मालिक हुए कि गुलाम हुए? भाई जो आपका मन करता है वो आप करते हो, तो फिर आप अपने मन के मालिक कहाँ से हुए? आप तो मन के गुलाम हो ना। आपका मन करता है कि चलो टीवी देखते हैं, आप टीवी देखते रहते हो। आपका मन करता है चलो रील स्क्रॉल करते हैं, आप रील स्क्रॉल करते रहते हो। आप थोड़ी ना मन को कमांड कर रहे हो, मन आपको कमांड कर रहा है। तो जो आपका मन करता है, आपका मन करता है सोते रहते हैं आराम से, आप सोते रहते हो। तो जो आपका मन करता रहेगा, मन हमेशा आसान चीजों के लिए ही करता है, मन हमेशा कंफर्ट देने वाली चीजों के लिए ही करता है। किसका मन करता होगा कि मेहनत करते हैं बताओ? किसका मन करता होगा कि चलो यार एफर्ट मारते हैं, धूप में निकलते हैं, सर्दी में निकलते हैं? किसी का मन नहीं करता है। मन कहाँ करता है? रोनाल्डो का थोड़ी ना मन करता है कि पूरा दिन खेलता रहूं। विराट कोहली का थोड़ी ना मन करता होगा कि सुबह उठ के प्रैक्टिस करूं। सचिन तेंदुलकर से पूछा गया एक बार कि भाई मतलब आप इतने बड़े महान खिलाड़ी हैं, तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रैक्टिस इन योर लाइफ? तो उन्होंने बोला कि पिछले 20 साल में आज तक कोई ऐसी सुबह नहीं है जब मैंने प्रैक्टिस नहीं की। मतलब 20 साल में चाहे मैंने 100 मारी हो, चाहे मैं 0 पे आउट हुआ हूँ, नेक्स्ट डे आई हैव टू बी ऑन नेट्स प्रैक्टिस। तो किसको अच्छा लगता होगा? हमें ना लोगों के सफलता दिखती है, लोगों के सर के ताज दिखते हैं, बट उनके पैरों के छाले नहीं दिखते, मेहनत नहीं दिखती है। हम चाहते हैं कि हम हमेशा रिलैक्स मोड में आदमी रहना चाहता है, गोल तक पहुंच नहीं पाता है। एग्जैक्टली। आजकल लोग YouTube में देखते हैं, किताब पढ़ लेते हैं, एक चीज बहुत ज्यादा लोग करते हैं, स्मार्ट गोल, बस उसी के ऊपर बस उसको लिख लेते हैं, स्मार्ट। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो देख के बस स्मार्ट में पहुंच गए वो और उसको शुरू कर दिया, फिर उसके बाद में उसको ढंग से स्मार्ट की डेफिनेशन भी भूल जाते हैं वो। राइट। देखो ये बहुत अच्छा स्मार्ट जो गोल्स है ना,
ये बहुत अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अपने गोल्स को स्मार्ट गोल्स बना के अचीव किए हैं। आज मैं इसके पीछे की साइंस बताता हूँ, ये काम करता कैसे है। ये जो कॉन्सेप्ट, लोगों को स्मार्ट हाँ, कर तो रहे हाँ, हैं, वो सीख तो लिया है, हाँ, लेकिन आप जैसा व्यक्ति नहीं है उन्हें बताने वाला कि स्मार्ट की डेफिनेशन क्या है, वो कैसे कर सकते हैं। राइट। आज आपके थ्रू ये स्मार्ट की डेफिनेशन उन्हें ठीक से बता पड़ेगी। बिल्कुल। तो आप स्मार्ट की डेफिनेशन बहुत अच्छे से बिल्कुल बताएं तो काम आएगी। राइट। स्मार्ट का मैं आपको साइंटिफिक और हर चीज़ का एक साइंटिफिक वे बताऊंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। तो स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है? एस फॉर स्पेसिफिक। बहुत सारे लोग गोल लेते हैं, अपना कोई लक्ष्य बनाते हैं, जैसे कि मैं कई बार अपने इवेंट्स में पूछता हूँ किसी पार्टिसिपेंट को खड़ा करके कि आपका क्या लक्ष्य है, क्या गोल है, तो वो कहता है मुझे ना अपने घर वालों को बहुत खुशी देनी है। ये उसका गोल है, बहुत अच्छी बात है, खुशी देनी है। मेरा अगला सवाल होता है कितनी खुशी देनी है? वो कहता है बहुत खुशी देनी है। मैं कहता हूँ कितने किलो खुशी देनी है? 2 किलो, 5 किलो, 6 किलो, 10 किलो, 50 किलो, कितनी किलो खुशी देना चाहते हो? तो वो चुप हो जाता है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही अनस्पेसिफिक है ये चीज़ कि मुझे घर वालों को खुशी देनी है। और जो आपका ब्रेन है इसकी कोई इमेज नहीं बना पा रहा अपने मन में। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक गोल अचीविंग मैकेनिज्म है। हमारा जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, ये गोल अचीविंग मैकेनिज्म है। इसमें अगर आप कुछ भी डाल देंगे ये उसको अचीव करने में लग जाता है। इसको नहीं मतलब ये सही है कि गलत है, जो चीज़ आप इसमें डाल दोगे सबकॉन्शियस में, ये ऑटोमेटिक मोड पे उसको एग्जीक्यूट करने में लग जाता है। जी कई मेरे जो व्यूअर्स हैं Yes. उनको अवचेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड में डिफरेंस ही नहीं पता है। नहीं पता है। Right. थोड़ा सा आप जैसे आप बता रहे हैं, जी। इतने अच्छे समझा रहे हैं, राइट। तो कुछ अवचेतन मन एंड हाँ। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी बात कर लेंगे। डेफिनेटली। तो देखिए, अगर बेसिक रॉ लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में डिफरेंस कैसे आप समझ सकते हो। जैसे कि जब आपने पहली बार साइकिल चलाई होगी तब वो चीज़ आप बहुत सोच समझ के कर रहे होंगे, कॉन्शियसली कर रहे होंगे। मतलब कहीं मैं गिर नहीं जाऊं, पूरा ध्यान आपका वहीं पर होगा, क्योंकि आपके माइंड के लिए वो चीज़ नई है। तो जो भी चीज़ आपके माइंड के लिए नई होती है वो ध्यान से करता है, कॉन्शियसली करता है। प्री प्रोग्रामिंग होके नहीं आई साइकिल चलाने की, तो इसलिए वो ऑटोमेटिक मोड पे नहीं होगी। लेकिन जब आप बार बार साइकिल चलाते रहे तो आपकी वो मसल मेमोरी में चली गई, आपके ब्रेन के अंदर चली गई, और आपके ब्रेन को पता लग गया कि ये चीज़ इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो डेली तो कॉन्शियसली करने में एनर्जी बहुत ज़्यादा जाएगी, तो इसको स्टोर कर लेते हैं। तो कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है हमारे लिए, माइंड उसको सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर देता है और वो फिर ऑटोमेट पे चली जाती है। अब आप साइकिल चलाओगे तो आपको एफर्ट नहीं लगता होगा बैलेंस बनाने के लिए, मोड़ने के लिए, वो ऑटोमेटिक होता है। अब शुरुआत में एक बच्चे को ब्रश कराने के लिए बहुत धक्का देना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए एक नई चीज है। लेकिन जैसे जैसे उसकी हैबिट बन जाती है, वो सबकॉन्शियस में चला जाता है, वो ऑटोमेटिकली करने लग जाता है उस चीज को। तो कोई भी चीज जो आप अनकॉन्शियसली कर रहे हो वो आप सबकॉन्शियस माइंड से नहीं, सबकॉन्शियस माइंड से करते हो। अनकॉन्शियसली मतलब वो ऑटोमेटिक मोड पे हो रही है। सो दैट इज। और सबकॉन्शियस में बहुत सारी चीजें इंसान के पहले से भी डली होती हैं, वो पैदा होता है। जब वो पैदा होता है, जैसे कि अगर कोई भी ऐसा डर जैसे कि साउंड, तो साउंड से डरना है, ये सबकॉन्शियस में भगवान ने पहले डाल के भेजा है। तो हमारी जो जान को कोई खतरा है अगर, तो वो सबकॉन्शियस में पहले से ही डला हुआ है। अगर सांप आ गया तो आप देखोगे कोई भी इंसान डर जाएगा कि भैया ये मेरी जान के लिए खतरा है। तो इंसान की ज़िंदगी, इसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट मोड। इंसान का एक फाइट एंड फ्लाइट मोड होता है कि कोई भी खतरे से वो ब्रेन उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो वो जैसे एक मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल होके आती हैं पहले से, जिसके बिना वो चल नहीं सकता, लेकिन कुछ हम इंस्टॉल करते हैं। तो ऐसे ही लाइफ को गुजारने के लिए जो ज़रूरी एप्लीकेशंस हैं वो सबकॉन्शियस में भगवान ने डाल के भेजी हुई हैं। लेकिन लाइफ को बेटर बनाने के लिए आपको सबकॉन्शियस में बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। तो जो चीज़ें आप सबकॉन्शियस में इंस्टॉल करते जाओगे वो ऑटोमेटिक मोड पे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती है लाइफ में। प्रॉब्लम क्या है, आपका जो गोल है वो आप सबकॉन्शियस में नहीं डाल पाते हो। जब रीप्रोग्राम हो जाएगा तो हमारे गोल, किसी भी चीज़ के लिए रीप्रोग्राम कर सकते हो आप अपने ब्रेन को। आप जिंदगी में एक अच्छा घर खरीदना चाहते हो, आप सफल होना चाहते हो, आप कोई गोल अचीव करना चाहते हो, आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, आप फेमस होना चाहते हो, आप अच्छे रिलेशन चाहते हो, कुछ भी जो आप चाहते हो वो अपने ब्रेन को आप सिग्नल देके रीप्रोग्राम कर सकते हो। उसके स्टेप भी मैं बता सकता हूँ आपको कैसे होते हैं।
तो पहले हम स्मार्ट पे बात कर रहे थे, थोड़ा सा सबकॉन्शियस की बात बीच में आ गई थी। हाँ, फिर मैं आपको स्टेप बता देता हूँ सारे, फिर मैं स्टेप बता देता हूँ। हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा राइट ये राइट राइट। तो स्मार्ट की हम बात कर रहे थे, पहला स्पेसिफिक। तो मैंने आपको बताया जो हमारा ब्रेन है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसकी लैंग्वेज क्या है हमें ये समझना होगा। हम इसमें इंस्टॉल करें कैसे भाई? अगर मैं आपको कोई चीज़ समझा पाऊंगा तब जब आप मेरी भाषा समझते होंगे। अब आप सबकॉन्शियस माइंड है और मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, आपको समझ ही नहीं आ रही बात, तो कैसे इंस्टॉल करूंगा मैं आपके अंदर? भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो जाएगी। आपको आती है हिंदी, मैं बोलूं फारसी, तो बात बनेगी नहीं। तो सबकॉन्शियस की लैंग्वेज क्या है? हमारे सबकॉन्शियस की लैंग्वेज है VAKTS। ये क्या होता है? V फॉर विजुअल्स। हमारे सबकॉन्शियस को जब आप विजुअल्स देंगे तब ये स्टोर कर लेगा उस चीज को। अब आप गोल तो ले रहे हैं लेकिन उसका कोई विजुअल नहीं दिखा पा रहे इसको, तो स्टोर नहीं करेगा, वो बोलेगा छोड़ो, इट्स मीनिंगलेस फॉर मी। A फॉर ऑडियो, बोल बोल के आप इसको प्रोग्राम कर सकते हो। A फॉर ऑडियो, ऑडियो को समझता है हमारा ब्रेन। K फॉर काइनेस्थेटिक, काइनेस्थेटिक मतलब एनर्जी, फीलिंग, इमोशंस। जब आपने बोला कि मुझे 20 किलो लूज करना है, इसकी कोई इमेज ही नहीं बन रही ब्रेन में, तो ब्रेन सीरियसली ले नहीं रहा आपको। आपकी जो सेल्फ टॉक है ना, जब तक वो गलत होगी ब्रेन इमेज ही नहीं बना पाएगा। तो लोगों की सेल्फ टॉक बिल्कुल गलत है। मुझे 20 किलो लूज करना है, ये तो आप पिछले साल भी बोल रहे थे, ये इस साल भी बोल रहे हो। आपके दिमाग को इमेज ही नहीं बनाता इसकी जगह आप ये बोलो ना कि मैं 90 का हूं, मुझे 70 का दिखना है। अब इमेज बनेगी 70 की कि मैं 70 का ऐसा दिखूंगा, और जब इमेज बनेगी तो अलग इमोशन आएंगे आपके अंदर, ठीक है ना? तो आप थोड़ा सा के को समझिए, काइनेस्थेटिक को, इमोशंस डालिए उसमें। क्यों दिखना है 70 का? वाई? कुछ इमोशंस डाल दो उसमें आप। यार मैं 70 का होऊंगा ना तो मेरी वाइफ मुझे थोड़ा और ज्यादा अटेंशन देगी, है ना? तो एक इमोशन डाल दिया। यार मैं ना फिर इस जगह पर जाके ऐसी फोटो खिंचाऊंगा, मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा। तो यहाँ के आगे इमोशंस आने लग गए उसमें। तो अपने गोल्स में अगर इमोशन नहीं डालोगे तो आपका ब्रेन सपोर्ट नहीं करेगा आपको। जहाँ इमोशन होते हैं ना, वहाँ इंसान कुछ भी कर जाता है। मैं आपसे बोलूँ, आपके और मेरे बीच में एक नदी है और आपको नदी को क्रॉस करके आना है। इधर 1 लाख रुपए से भरा बैग रखा है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि भाई नदी में ना बहुत ठंडा पानी है और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको तैरना भी नहीं आता है ज़्यादा, और एक छोटा सा प्रॉब्लम और है कि बहुत ही खतरनाक मगरमच्छ भी है। तो क्या आप 1 लाख रुपए के लिए अपनी जान जोखिम में डालेंगे? नहीं डालेंगे, कोई भी नहीं डालेगा, मैं भी नहीं डालूंगा। लेकिन सिचुएशन को थोड़ा सा बदल देता हूँ। वही पानी है, वही तबीयत खराब है और वही मगरमच्छ है, और नदी के दूसरी तरफ आपकी बेटी है जिसकी जान खतरे में। क्या करोगे आप सर? क्यों सर? प्रॉब्लम तो पहले प्रॉब्लम थी, नहीं कूदे आप, अब क्यों कूद रहे हैं सर आप? क्योंकि अब आपका पर्पस बड़ा है, अब आपके इमोशंस ऐड हो गए वहां पर। पहले इमोशंस नहीं थे आपके पास, तो इमोशंस में आदमी क्या कर जाता है, तो आप सोचिए। तो आपके गोल्स के पास अगर इमोशन नहीं होंगे तो आप कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार नहीं होंगे। यू जस्ट ऐड सम इमोशंस इन योर गोल, और फिर देखो आपका मतलब क्या डेडिकेशन, कमिटमेंट सब आपके अंदर आ जाता है। तो इमोशंस डालिए। गाड़ी खरीदनी है, ये सोचने की बजाय ये सोचो कि अपनी मम्मी को गाड़ी की आगे की सीट पे बिठा के लेके जाऊंगा नानी के घर, क्या एक्सप्रेशन होंगे मेरे मम्मी के फेस पे, और वहाँ जो आपके अंदर फीलिंग आएगी ना, वो फीलिंग ड्राइव करेगी आपको मेहनत करने के लिए। इमेजिन दैट। K फॉर काइनेस्थेटिक, T फॉर टेस्ट और S फॉर स्मेल, है ना? तो कोशिश करो, अगर आपने कोई गोल सेट किया है, जैसे मुझे याद है मैं कॉलेज डेज में था, तो मैंने एक गोल सेट किया कि कॉलेज से निकलने से पहले अपनी खुद की कार खरीदनी है। मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। कार खरीदनी है तो कार का विजुअल दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिक, बिल्कुल कौन से कलर की लेनी है। तो मैं शोरूम चला गया, शोरूम गया, जाके गाड़ी देखी, गाड़ी में बैठा, गाड़ी की एक स्मेल थी, मुझे वो स्मेल आ रही थी। मैं अपने माइंड को दिखा पा रहा था सब कुछ कि यही है जो चाहिए, राइट? प्रोग्राम कर रहा था ब्रेन को अपने। तो विजुअल्स आ रहे थे। आप विजन बोर्ड बना सकते हो, उसका फोटो निकालो और लगा दो विजन बोर्ड पे। सुबह उठोगे गाड़ी दिखेगी। तुम्हें क्या दिखता है सुबह उठते ही? मुन्नी, शीला बदनाम हुई, फोन, ये फालतू की चीजें दिखेंगी, तो माइंड तो बैठा ही है डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। देखो, गेहूं के खेत में गेहूं डालोगे तो गेहूं उगेगा, बट गेहूं के साथ घास भी उगेगी। लेकिन अगर आप गेहूं नहीं डालोगे तो घास तो उगेगी। यही आपका ब्रेन है। अगर आप इसमें एक पॉजिटिव गोल डालोगे तो आपका एफर्ट उगेगा, लेकिन अगर कुछ भी नहीं डालोगे तो नेगेटिव ख्याल तो अपने आप आने ही है। तो नेगेटिव ख्याल तभी आते हैं जब आपके पास गोल नहीं होता है। लेकिन जब आपके पास गोल, मैं साइंटिफिक रीजन बताता हूँ गोल होने से कितना खतरनाक हो जाता है हमारा ब्रेन। हमारे ब्रेन में ना जो बेसिकली ब्रेन के अंदर डेंड्राइल्स होते हैं, या जो हमारे सेल्स होते हैं, तो ये ना आपस में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, जहाँ से इंफॉर्मेशन फ्लो होती है। तो जब आपके पास गोल नहीं होता जिंदगी में,
उस समय पर आपका बॉडी एक केमिकल रिलीज करता है जिससे हमें आलस भी आता है, जिससे हम रिलैक्स रहते हैं, हम कंफर्ट जोन में रहते हैं। और वो केमिकल जो होता है वो होता है कॉर्टिसोल। वो केमिकल एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। जो हमारे कनेक्टेड डेंड्राइल्स हैं उसके बीच में इंसुलेटर, मतलब जिससे करंट पास नहीं हो सकता, जिससे इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं होगी, आइडियाज ब्लॉक हो जाएंगे, रिलैक्स रहोगे, कंफर्ट में रहोगे। लेकिन जैसे ही आप गोल सेट करते हो, जैसे मैंने गोल लिया कि ये गाड़ी लेनी है, मम्मी यहाँ पर बैठी है मेरे साथ में और इमोशंस आ गए, फीलिंग्स आ गई, वैसे ही केमिकल रिलीज होगा हमारे बॉडी में से जिसको बोलते हैं सेरोटोनिन। और वो सेरोटोनिन एक कैपेसिटर का काम करता है। कैपेसिटर मतलब जिससे करंट पास होता है। तो वहां से आइडियाज पास होंगे, इमोशंस पास होंगे, फीलिंग्स पास होंगी, एनर्जी पास होगी और आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है ब्रेन फिर। क्योंकि आपको किसी भी काम को करने के लिए एक एक्शन पोटेंशियल चाहिए। मुझे एक ग्लास उठाने के लिए एक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अगर मेरी बॉडी वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करेगी तो मैं उसको उठा नहीं पाऊंगा। तो ऐसे ही कई लोग गोल ले लेते हैं बट उनके पास इतना ज्यादा एक्शन पोटेंशियल नहीं होता कि वो उसकी तरफ काम कर पाए, मेहनत कर पाए, और वो बीच में से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपके ब्रेन को इतनी तरह से प्रोग्राम करना पड़ेगा आपको कि वो इनफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके ना, क्योंकि कंसिस्टेंसी लगेगी अपने गोल को अचीव करने में। डेली करना पड़ेगा और वो तभी संभव है जब आप उसे सबकॉन्शियस में डाल दोगे। तो एक साथ हम कितने गोल की सूची बना सकते हैं? 2 गोल, 3 गोल, उसको विजन बोर्ड पे लगा सकते हैं। इसको विजन बोर्ड का कंसेप्ट भी आप थोड़ा सा बताएं कि जैसे आपने बताया विजुअलाइजेशन, तो विजन बोर्ड पे जाएगा तो हम इसको विजुअलाइजेशन कर पाएंगे। जैसे आपने बताया कि मेरी मम्मी को बिठा के मैं कार में लेके जा रहा हूँ, तो आपका बढ़िया उसको सीट को लगा, टच हुआ कि कितनी प्यारी सीट है, और आपने उसको देखा व्हाइट कलर का इसका सीट कवर है। आपने स्मेल, उसकी जब नई गाड़ी आती है उसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है, जैसे नई बुक आती है उसको सुनते हैं स्मेल आती है। तो इस बारे में थोड़ा सा विस्तार में अभी आप बताएंगे विजुअलाइजेशन एंड विजन बोर्ड के बारे में। तो हम जितने लिमिटेड गोल्स लेते हैं उतना ज्यादा हमारा माइंड फोकस्ड रहता है। प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द पीपल इज वो बहुत सारे गोल बना लेते हैं। हमको हाँ ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना है। बनाओ 10 गोल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद आप उनकी प्राथमिकताएं सेट कीजिए कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने कोई 1 साल का गोल बनाया, उसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लें कि मुझे 1 साल बाद यहाँ पहुंचना है, तो चलो डिवाइड करते हैं 6 महीने में कहाँ पहुंचेंगे। 6 महीने वाले को फिर 3 महीने में डिवाइड कीजिए, 3 महीने वाले को 1 में डिवाइड कर लीजिए और 1 महीने को 1 वीक में डिवाइड कर लीजिए। और आप अपने उसके लिए डेली जो टू डू लिस्ट है वो जरूर बनाना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि लोग ना गोल तो ले लेते हैं लेकिन उसके लिए करना क्या होगा। देखो गोल लेने से तो कि आपने आपकी बहुत प्यारी खूबसूरत टू डू लिस्ट थी। हाँ जी, मैं बड़ा उसको देख के मोहित हो गया। तो वो यहाँ पे नहीं है। हाँ जी मैं राइट। लोग मतलब मे भी टू डू लिस्ट देख के आपका बहुत इंप्रेस हुआ। मैं कभी भी मेरे लैपटॉप पे लिख लेता था, मतलब आईपैड पे या किसी कागज पे, वो कागज भर के भूल के चला गया। और जो खूबसूरत चीज है उसको आप संभाल के रखोगे। यस, मैं बहुत इंप्रेस हूँ। मैं आपको बोलूंगा सभी लोगों को कि अगर आप अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो, कि मतलब होता क्या है ना, लोग बड़े बड़े गोल तो ले लेते हैं लेकिन छोटे छोटे टास्क की अहमियत नहीं समझते। यार आपको समझना पड़ेगा कि हाथी के काटने से कभी कोई नहीं मरता, मच्छर के काटने से मर जाता है। बड़ी चीज़ों की कई बार इतनी अहमियत नहीं होती जितनी छोटी छोटी चीज़ों की अहमियत होती है। तो जो ये छोटे छोटे दिन भर के टास्क है ना, अब आपने गोल तो ले लिया कि मुझे 20 किलो लूज करना है, बट आप दिन भर आराम कर रहे हो। आज क्या करना है आपको पता नहीं है, क्या नहीं खाना है आपको पता नहीं है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, कितने स्टेप्स लेने हैं आपको पता नहीं है। आपने गोल ले लिया मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, इतना धंधा करना है, बट उसके लिए आज क्या करना है ये आपको पता नहीं है, तो कैसे बात बनेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे डेली क्या करना है। उसके लिए दूसरा स्टेप आ जाता है हमारा प्लानिंग। मेजरेबल होना चाहिए, एम फॉर मेजरेबल, इसीलिए बोलते हैं मेजरेबल होना चाहिए। आपके ब्रेन को, अगर आप घर से निकल गए और आपको पता ही नहीं है जाना कहाँ है, तो आपका ब्रेन तो कंफर्ट जोन में ही रहेगा ना। लेकिन आपको पता है कि भाई मुझे यहाँ से इंदौर जाना है, वैसे घर पे आप हो और आपकी वाइफ बोल दे कि यहाँ से जाके अचानक से ये ले आओ, तो आपको आलस आता है। लेकिन अब इंदौर जाने में भी आलस नहीं आएगा क्योंकि ब्रेन प्रिपेयर्ड हो जाता है। जब मेजर हो जाता है गोल हमारा तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो इसलिए एम फॉर होता है मेजरेबल। आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए। ये इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है कि मुझे घर वालों को खुशी देनी है, बहुत वेग है ये, ठीक है ना। मुझे अपने रिश्ते को बहुत अच्छा करना है, इसमें मेजर नहीं कर पा रहा ब्रेन आपका। मेजरेबल होना चाहिए। मेजर ही नहीं कर पाएगा तो प्लानिंग कैसे करेगा उसके लिए। मेजरेबल नहीं है ये चीज़, तो मेजरेबल बनाओ। देन आता है ए फॉर अचीवेबल। अब गोल ले लिया कि मुझे मर्सिडीज चाहिए 1 महीने में, चांद पे चांद तारे तोड़ लाऊंगा तुम्हारे लिए,
तो अचीवेबल है नहीं तो ब्रेन उस पर बिलीव नहीं करेगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा, ब्रेन आपको उसी चीज़ के लिए सपोर्ट करता है जिस पे वो यकीन करता है। बिलीवेबल होना बहुत ज़रूरी है। यकीन नहीं होगा ना तो एफर्ट नहीं मारेगा, वो आपको सीरियसली नहीं लेगा। तो अचीवेबल भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गोल का। आर फॉर होता है रियलिस्टिक, रियल गोल। ये चांद तारे वाली बातें नहीं चलेंगी। हाँ, बड़ा सोचो, लेकिन उतना सोचो जितना आपको यकीन ही हो रहा है, यकीन भी हो रहा है। अगर आप बड़ा सोच रहे हो और उस पर यकीन नहीं है तो उस बड़े सोचने का कोई फायदा नहीं है फिर। हम कभी जिम गए नहीं और पेरेंट्स सोचा कि मैं 1000 दंड मारना शुरू कर हाँ जी, दूंगा 15 दिन में, राइट, वो होगा ही नहीं पूरा। वो आप करोगे ही नहीं, कोशिश भी नहीं करोगे करने की उसको। आप बोलोगे छोड़ो, क्योंकि ब्रेन सीरियसली नहीं लेगा। एंड फिर आता है टी फॉर टाइम आउट। फिर आप उस पर टाइम लगाओ, डेट लगाओ। अब आप खुद सोचिए, अगर आप इमेजिन करो कि आप घर से निकले हो और आपका एग्ज़ाम है, 11 बजे का टाइम है, आपका घर एग्ज़ाम सेंटर से 1 घंटे दूर है, आप 10 बजे निकल गए और 1 घंटे में आपको पहुंचना है। आप निकलते हैं, आपके बाइक के पीछे आपका फ्रेंड बैठा है और आप दोनों लोग एक जाम में फंस जाते हो, ट्रैफिक जाम में। निकलते ही ट्रैफिक जाम मिल जाता है और आधे घंटे फंसे रहते हो। और अब ट्रैफिक जाम खुलता है और आप देखते हो 10:30 बज गए, 11 बजे तो पेपर है। तो अब आप क्या करोगे? आप तुरंत अपनी बाइक को शॉर्टकट से या कैसे ही भगाओगे, करके हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। उस समय पर आपकी बॉडी में क्या क्या चेंज आएंगे? शायद आपका शरीर बिल्कुल सीधा हो जाएगा, आपके हाथ सीधे हो जाएंगे, आंखें बड़ी हो जाएंगी, कट मार मार के तेज दौड़ रही होगी बाइक, आगे से चौथी गाड़ी भी नजर आ रही होगी क्लियरली, कहाँ से निकालनी है, कैसे लेके जानी है, सब बिल्कुल ऐसे दौड़ रहे हो। वो अलर्ट मोड पे हो गया आप उस समय। एक फोन आता है अचानक से पीछे वाले फ्रेंड को आपके कि भाई जो एग्जाम था वो 11 नहीं 12 बजे है। अब क्या होगा? रिलैक्स। ओह, हाथ ढीले, कमर ढीली, आप चौथी गाड़ी भूल जाओगे, आप यहीं रुक जाओगे। क्या हुआ? सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन, टाइम 11 का 12 हुआ बस। बहुत बड़ी बात बोली आप, बहुत बढ़िया। सिर्फ एक डेड लाइन ने आपके पूरे शरीर की हलचल को शांत कर दिया, और एक डेड लाइन ने पूरे शरीर में हलचल मचा दी। एक डेडलाइन ने हलचल मचा दी और एक डेडलाइन ने पूरे शरीर को शांत कर दिया। तो आप सोचो ना कितना पावरफुल होता है डेडलाइन। तो प्रॉब्लम क्या है लोगों की? लोग अपने आप को डेडलाइन नहीं देते। एक लॉ होता है पार्किंसन लॉ। पार्किंसन लॉ क्या कहता है कि एक इंसान किसी भी काम को करने में उतना ही टाइम लेता है जितना वो अपने आप को टाइम देता है। जैसे कि इंसान का जब एग्ज़ाम होता है ना, तो वो पूरे साल भर की पढ़ाई 1 महीने में कर लेता है, क्योंकि वो 1 महीने ही पहले अपने आप को बोलता है कि अब मुझे कंप्लीट करना है। कुछ ऐसे भी धुरंधर लोग होते हैं जो 1 दिन में ही कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने आप को 1 दिन ही देते हैं। तो अगर आप अपने आप को किसी भी चीज़ को करने के लिए 1 महीना देंगे किसी काम को, तो आप 1 महीना लेंगे। आप बोलेंगे इस पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट लिखनी है, 1 महीना है मेरे पास, तो आप देख लें 30वें दिन पे कंप्लीट होगी वो। और आप बोलते हैं कि अभी कल है पॉडकास्ट, तो आप शाम तक कंप्लीट कर लेंगे। और आप बोलेंगे अभी 1 घंटे बाद है, तो आप 1 घंटे में कंप्लीट करेंगे। और आप बोलेंगे अभी 5 मिनट बाद मुझे एक पॉडकास्ट करना है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, सर आप 5 मिनट में ही दिमाग में आप तय कर लेंगे कि मुझे। तो जितना टाइम आप दोगे अपने आप को, उतना टाइम लगेगा आपको। बहुत अच्छा। आपने खुद अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, हर किसी ने किया होगा। आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को जितना टाइम दे रहे हैं वो उतने टाइम में ही आप पूरा कर रहे हो। ये पार्किंसन लॉ होता है। तो आप देख लीजिए, आप अपने गोल को टाइम देंगे कि इतने टाइम में पूरा करना है, तो आप उतना ही टाइम लोगे। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, स्मार्ट गोल्स। तो जो विजन बोर्ड की मैंने बातचीत की थी, तो कई लोगों को विजन बोर्ड का तो सुना है, यूट्यूब में बहुत देखा भी है, पर जिस तरीके से आपने स्मार्ट का बताया, लोगों को दिमाग में आया होगा हाँ बिल्कुल ऐसा होता। ऐसे विजन बोर्ड का भी कुछ प्रकाश डालेंगे तो ठीक रहेगा। यस, विजन बोर्ड मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार बनाया था जब मैं अपने कॉलेज में था, 2010 में। कॉलेज 3rd ईयर में मैं रहा हूँगा, उम्र 20 साल रही होगी। और विजन बोर्ड पे निकाली वो बाइक जो मुझे चाहिए थी और उस पर लगाई ब्लैक कलर की वो बाइक कि ये मुझे चाहिए, और उसको निकाल के चिपका दिया उस पर। तो विजन बोर्ड की अच्छी बात ये होती है कि जब भी आप उसे देखते हो ना, तो बिल्कुल क्लियर इमेज बन जाती है ब्रेन पे जाके कि ये चाहिए मुझे। और दूसरा, एक और विजन बोर्ड पे गाड़ी लगाई कि ये गाड़ी खरीदनी है, फ़ोन लगाया। और विजन बोर्ड के साथ साथ एक विजन डायरी बनाई थी मैंने, उसमें भी मैंने स्टिकर लगाई, ये घड़ी खरीदनी है, कॉलेज की फ़ीस देनी है, मम्मी को वॉशिंग मशीन देनी है। अच्छा, हाँ, तो ये चीज़ें लगाई। अब होता क्या है ना, देखो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे थॉट आपके दिमाग में आते हैं। 60,000 थॉट एक इंसान के दिमाग में ऑन एन एवरेज आते हैं।
राइट। तो इतने सारे थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, उसमें से आपके ब्रेन के लिए ना बड़ा मुश्किल होता है डिसाइड करना कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए कई बार आप बह जाते हो ख्यालों के साथ, अचानक से कोई चीज़ आ गया उसमें लग गए, फिर कुछ और आ गया उसमें लग गए। तो अपने ब्रेन को वापस से फोकस करने के लिए आपको इसे एंकर करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं एंकरिंग। तो वो विजन बोर्ड वो एंकर का काम करता है आपके लिए। अच्छा। तो जब वो विजन बोर्ड आपके घर में लगा है ना, तो आप कहीं भी इधर उधर हो गए घूम फिर के आपको वो दिख ही जाएगा। बिल्कुल। हाँ, ये अरे यार, गाड़ी अरे यार ये लेना था ना, चल टाइम वेस्ट करना बंद कर, चल यार गप्पे मारना बंद कर, चल यार मेरे दोस्त बोलते थे मूवी देखने चलो, टाइम पास करो। बट जब मुझे अपना विजन बोर्ड दिखता था और मैं अपने आप से सवाल करता था कि यार ये देखने से क्या मैं यहाँ पहुँचूंगा, मूवी तो मैं ज़िंदगी भर देख लूँगा। तो एक बात मेरे मेंटर ने मुझे कभी बोली थी कि सुमांशु, अगर आज वही करते रहोगे जो करना अच्छा लगता है, तो ज़िंदगी भर वो करना पड़ेगा जो करना अच्छा नहीं लगता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आज अगर वो कर लिया जो करना ज़रूरी है, तो ज़िंदगी भर वो कर पाओगे जो करना अच्छा लगता है। चॉइस तुम्हारी है। बहुत बढ़िया। या तो तुम अभी अगले 2 से 3 साल राजाओं की तरह रहने का दिखावा कर लो और ज़िंदगी भर गधे की तरह मेहनत करो, या फिर अभी 2 से 3 साल गधे की तरह मेहनत कर लो और ज़िंदगी भर राजाओं की तरह रहो। क्या चुनाव करोगे? मैंने कहा सर अभी घिस लेते हैं, ज़िंदगी भर ऐश करनी है, ज़िंदगी भर गधे की तरह नहीं घिसेंगे। तो यही मैं बोलता हूँ सबको कि आने वाले जो 2-3 साल है ना, ये आपकी ज़िंदगी को बना सकते हैं। या तो अगले 2-3 साल मेहनत कर लो और ज़िंदगी भर राजाओं की तरह रहो, या फिर अगले 2-3 साल रीलें चलाते रहो, मज़े करते रहो, आराम में रहो और ज़िंदगी भर फिर सज़ा भुगतनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन। अच्छा, ये जो गोल सेटिंग वाला है, जैसे 2026 में जिसको गोल सेटिंग करना है, तो गोल सेटिंग करके विजन बोर्ड बना के और जो इस स्मार्ट की आपने बहुत अच्छी परिभाषा बताई है, उसको लागू करके कुछ मैनिफेस्टेशन से भी कुछ हो सकता है कि जैसे अफर्मेशन है कि मैं बहुत अच्छा, बहुत पतला इंसान हूँ, मैं बहुत पतला इंसान हूँ, ऐसा 10 बार 20 बार 25 बार लिख के कुछ ऐसा हो सकता है। मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन बहुत पावरफुल टेक्निक है अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने की। ये सब है क्या? मैनिफेस्टेशन क्या है? कोई जादू नहीं है। लोगों को लगता है मैनिफेस्टेशन शायद कोई जादू है ना, हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैंने भी आपको सिंपल साइंस बताई, हमारे ब्रेन की लैंग्वेज क्या है, VAKTS बताया आपको। तो जब आप कोई चीज़ बार बार बोल रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, अफर्म कर रहे हो, तो आप अपने ब्रेन की लैंग्वेज में उससे बात कर रहे हो और सबकॉन्शियस में उस चीज़ को डाल रहे हो। होता क्या है कि जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं मैनिफेस्टेशन का, रिंकू सिंह अभी बड़े वायरल हो रहे हैं उस चीज़ के लिए कि इंडिया पाकिस्तान का मैच था एशिया कप के अंदर और रिंकू सिंह पूरे टूर्नामेंट में टीम के अंदर नहीं थे, और इंडिया पाकिस्तान का फाइनल एशिया कप का मैच उन्हें टीम में जगह मिलती है। और सिर्फ जगह ही नहीं मिलती है, जब इंडिया को कुछ ही रन चाहिए होते हैं उनकी बैटिंग आ जाती है और बैटिंग आती है और वो जो आखिरी विनिंग शॉट होता है वो रिंकू सिंह मारते हैं और इंडिया को जिता देते हैं। और उसके बाद वो रिवील करते हैं कि भैया मैंने ये मैनिफेस्ट किया था, मेरे पास ये पेपर है कि मैं अपनी टीम को जिता रहा हूँ फाइनल में, और ये मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ। अब इससे हुआ क्या? जब उन्होंने इस चीज़ को लिखा, जब उन्होंने मैनिफेस्ट किया या अफर्म किया, तो इनके सबकॉन्शियस में जाके वो चीज़ इंस्टॉल हो गई। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो यूनिवर्स है और हम हैं, हर एक कण, हर एक चीज़ किसी ना किसी वाइब्रेशन पे, फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ आप तक जो जा रही है ना, वो एक फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रही है, इसलिए आप सुन पा रहे हैं। अगर कुछ व्यूअर्स हमें सुन पा रहे हैं ना, तो उनके कानों में वो जो आवाज़ आ रही है तो एक फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट होकर उनके कानों तक पहुँच रही है। तो ऐसे ही हर जर्रा, हर कतरा यूनिवर्स का एक फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। तो आपको समझना है कि यूनिवर्स की जो लैंग्वेज है, हम यूनिवर्स से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, इस ब्रह्मांड से कम्युनिकेट कैसे करते हैं? हम कम्युनिकेट करते हैं इन फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी। मैसेज तो भेज नहीं सकते व्हाट्सएप से यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, तो फ्रिक्वेंसीज को समझता है यूनिवर्स हमारी, नेगेटिव फ्रिक्वेंसी, पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी। तो ये फ्रिक्वेंसीज हैं। अब आपको मैनिफेस्टेशन को समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यूनिवर्स हमसे कैसे कम्युनिकेट करता है। यूनिवर्स हमसे 3 तरीके से कम्युनिकेट करता है। अब यूनिवर्स ऐसा तो है नहीं मैं मेल भेज देगा कुछ हमें कहना होगा, तो यूनिवर्स हमें 3 तरीके से कम्युनिकेट करेगा। यूनिवर्स पहली तरीका जो होता है कम्युनिकेट करने का, वो कम्युनिकेट करता है इन फॉर्म ऑफ पीपल। जो लोग नेगेटिव फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, आपने सुना होगा कुछ लोगों को जो हमेशा नेगेटिव मोड में रहते हैं, कंप्लेन मोड में रहते हैं। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर डेविड हॉकिंस, उन्होंने एक इमोशनल फ्रिक्वेंसी का चार्ट डिज़ाइन किया और उसमें बताया कि हमारे हर इमोशन की एक फ्रिक्वेंसी होती है। गिल्ट, शेम,
कंप्लेन, ये जो इमोशंस हैं इनकी सबसे लो फ्रिक्वेंसी है। लव, पीस और ग्रैटिट्यूड सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है इनकी। और जब आप कंप्लेन करते हो, जब आप गिल्ट में होते हो, जब आप जेलस होते हो किसी से, यू आर वाइब्रेटिंग एट योर लोएस्ट फ्रिक्वेंसीज, बहुत नीचे फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हो। लेकिन जब आप थैंकफुल होते हो, आप ग्रेटफुल होते हो, यू आर वाइब्रेटिंग एट द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। अब इससे होता क्या है? इससे होता क्या है? यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करता है। ठीक है, कैसे कम्युनिकेट करता है? इन फॉर्म ऑफ पीपल। जब आप लो फ्रिक्वेंसी पे होते हो, कंप्लेन मोड में होते हो, गुस्से में होते हो, एंगर में होते हो, तो यूनिवर्स आपकी जिंदगी में ऐसे लोगों को भेजता है जिससे आपको और गुस्सा है, जिससे आपको और जेलसी हो, जिससे आप और फ्रस्ट्रेट हो। और फिर आप बोलते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरा ही पर्स क्यों चोरी होता है, मेरी ही गाड़ी क्यों चालान कटता है, मुझे ही क्यों नहीं पार्किंग मिलती है। क्योंकि आप हमेशा लो फ्रिक्वेंसी में रहते हो, इसीलिए आपके साथ ऐसा होता है। मेरा ही ब्रेकअप क्यों होता है, मेरे ऊपर ही कोई क्यों ट्रस्ट नहीं करता, मेरा ही काम बार बार क्यों खराब होता है। क्योंकि यू आर वाइब्रेटिंग एट वेरी लो फ्रिक्वेंसी। और ये यूनिवर्स का सिर्फ सिग्नल है आपको। यूनिवर्स तो आपकी जिंदगी में वैसे लोग भेज रहा है। दूसरा, यूनिवर्स कम्युनिकेट विद यू इन फॉर्म ऑफ इवेंट्स, घटनाएं। आपकी जिंदगी में ऐसी घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी जो और ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेट करेंगी, और ज़्यादा एंगर लाएंगी। क्योंकि इवेंट्स घटेंगे आपकी ज़िंदगी में ऐसे कि यार मेरी ज़िंदगी में ऐसे इवेंट क्यों घटते हैं, मुझे ये बीमारी क्यों हो गई, मैंने क्या किया है ऐसा, मुझसे क्या परेशानी है भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मोस्ट पॉपुलर वर्ड, हाँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो दिस आपकी फ्रिक्वेंसी को बिल्कुल नीचे ले जाता है और ये आपके साथ और होगा ऐसा। और तीसरा होता है इन फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स, परिणाम। तो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी कर लो, अंत में घूम फिर के जो परिणाम आएंगे ना, वो आपको और फ्रस्ट्रेट करेंगे, और इरिटेट करेंगे, और गिल्ट में लेके जाएंगे आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी उन फ्रिक्वेंसीज पर वाइब्रेट कर रहे हो। दूसरी तरफ जो लोग अच्छी फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत टैलेंटेड नहीं है। ऐसा नहीं है सलमान खान बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, उससे ज़्यादा टैलेंटेड कोई एक्टर नहीं रहा होगा। ऐसा नहीं है महेंद्र सिंह धोनी सबसे ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर है, ऐसा नहीं है। उससे ज़्यादा टैलेंटेड शायद विनोद कांबली रहा होगा। सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा टैलेंटेड थे विनोद कांबली, अनिल गुरव बहुत टैलेंटेड थे। लेकिन बावजूद उसके आप देखते हो कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में अबव एवरेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें अचीव कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा एफर्ट दिए बिना, क्योंकि वो लोग ज़िंदगी में बहुत अलग फ्रिक्वेंसीज पर वाइब्रेट करते हैं। सो एक बात हमेशा बोलता हूँ, इफ़ यू वांट टू चेंज द रियलिटीज़ ऑफ योर लाइफ, चेंज फ्रिक्वेंसीज ऑफ योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी की रियलिटीज़ को बदलना है तो अपनी फ्रिक्वेंसीज को बदलिए। और फ्रिक्वेंसीज को बदलने का सबसे बढ़िया तरीका है लव, मोहब्बत से रहिए घर में, छोटों से बड़ों से सबके साथ प्यार से रहिए, ईर्ष्या मत रखिए किसी से, फ्रिक्वेंसी बहुत ऊपर पहुंच जाएगी। पीस, शांति। और उसके बाद तीसरी चीज़ जो बहुत ही ज़बरदस्त है, पूरी ज़िंदगी बदल देगी आपकी, अमेजिंग मैजिक्स आपकी लाइफ में होंगे, ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल। सबका ग्रैटिट्यूड करो। ये मत पूछो कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। कुछ भी अगर हो रहा है तो बोलो थैंक गॉड, इससे भी तो बुरा हो सकता था, इससे भी बुरा हो सकता था, बचा लिया। बिल्कुल। और ग्रैटिट्यूड जो लोग करते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत मैजिक हो जाती है। ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर दो हर उस चीज़ का जो आपके पास है या जो आने वाली है। कई लोग सोचते हैं कि मेरे पास है ही क्या ग्रैटिट्यूड करने के लिए, किस चीज़ का शुक्रिया करूं। सर आप सोचो 2 हाथ हैं कम से कम, कितने लोगों पे 2 हाथ भी नहीं है। ये ग्रैटिट्यूड जर्नल है। हाँ, ये ग्रैटिट्यूड जर्नल मैं भरता हूँ इसको, ग्रैटिट्यूड जर्नल को। जर्नलिंग करने का बहुत अच्छा तरीका है, आप लिख के ग्रैटिट्यूड करें। मैं सच बताऊं, जब मैंने शुरू किया था ग्रैटिट्यूड करना 2009-10 की बात है सर, मेरी 20-21 साल उम्र रही होगी। हाँ, मैंने एक इवेंट अटेंड किया और वहाँ मुझे किसी ने ये सिखाया कि आप ना ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो। तो वहाँ उन्होंने बताया कि आपको ग्रैटिट्यूड करना है। मैंने कहा ये क्या होता है ग्रैटिट्यूड? थैंक्स करना है ना, और कल आओगे ना जब, तो 10 चीज़ें लिख के लेके आनी है जिसके लिए थैंकफुल हो। मैं लिखने बैठा 10 चीज़ें, मेरे को एक भी याद ना है मैं किसके लिए थैंकफुल हूँ भाई। मुझे तो ज़िंदगी में था कि भैया मुझे मिडिल क्लास में क्यों भेजा, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास में ये नहीं है वो नहीं है, सब दोस्त बाइक से आते हैं, कोई गाड़ी से आता है। कंप्लेन इतनी थी ज़िंदगी में कि आप पूछो मत बस। लेकिन फिर थोड़ा सा पुश किया किसी ने कि सोचो तुम्हारे सर पे बाल हैं, वो देखा है वो गंजा है, हाँ यार ये तो थैंक कर सकता हूँ इसके लिए। तुम्हारे 2 हाथ हैं, वो बंदा देखा उसका हाथ भी नहीं है। अच्छा पता है तुमको, एक जन है वो फ्रेंड हमारा, उसके फादर नहीं है, तुम्हारे मम्मी पापा ठीक है, हाँ यार ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, मम्मी पापा ठीक है। और ना फिर उसके बाद वो चीज़ों पे सोचना शुरू किया कि मेरे पास क्या है,
भगवान ने ठीक ठाक शक्ल दी है, बोल पा रहा हूँ, खाने को 3 टाइम खाना मिलता है, मतलब कितना कुछ तो है, दिमाग दिया है भगवान, सद्बुद्धि दी है यार, दोनों आंखें दी हैं, अच्छे परिवार में भेजा है, मतलब अच्छी संगत है, सब बढ़िया है यार। मतलब पैसा हो ना हो वो तो आ जाएगा यार, लेकिन पैसा कमाने लायक जो होना चाहिए रिसोर्स वो सब है। अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो फिर दिमाग चलने लगा क्या है। और फिर क्या हुआ, कॉलेज जाते टाइम 15 मिनट का रास्ता होता था और बस मेरा एक हैबिट बन गया, जाते जाते ना थैंक करना स्टार्ट कर दूँगा। जाते जाते फिर मैंने थैंक्स करना स्टार्ट कर दिया। अब यकीन नहीं करेंगे, मैंने उन चीज़ों के लिए थैंक करना स्टार्ट किया जो मेरे पास नहीं थी, मुझे ये सिखाया उन्होंने। ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि जो है उसके लिए थैंक करो, आप उसके लिए भी थैंक करो जो आपके पास आने वाला है, जो आने वाली है। थैंक यू भगवान, आपने मुझे अच्छी बाइक दे दी। माइंड, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी बनाना अपनी, एक अपने ब्रेन में एक आइडेंटिटी बना लीजिए आप अपनी। एक्चुअली क्या है ना, हमारा ब्रेन हमेशा हमारी खुद की आइडेंटिटी को चेज करता है। कई लोगों ने अपनी आइडेंटिटी लूजर की बनाई होती है कि मैं एक विफल व्यक्ति हूँ। जब आपकी वो आइडेंटिटी बन जाएगी ना, तो आपका ब्रेन वही प्रयास करेगा उसी को अचीव करने की। आप अपनी आइडेंटिटी एक सफल व्यक्ति की बनाएं अपने मन में। आप आंखें बंद करें और अपने आप को सफल इमेजिन करें। आप आंखें बंद करें और जो भी अचीव करना चाहते हैं आप उस मोमेंट में अपने आप को देखें। आप किसी गाड़ी में होना चाहते हैं, आप इमेजिन करें कि आप उस गाड़ी में बैठे हैं। आपका ब्रेन उससे एसोसिएट कर लेगा और उसको आइडेंटिटी बना लेगा आपकी, और उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने में लग जाएगा। और उसके लिए शुक्रिया करें, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। तो इसी पे से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक इससे ये बात आगे बढ़ेगी। मोस्टली 70% युवा जो बचपन से बड़े होते हैं, तो घर में भी ऐसा रहता है कि तुम ये कुछ कर नहीं सकते हो। जैसे कोई क्वेश्चन गया, स्कूल के टीचर ने बोल दिया तुम कुछ नहीं कर सकते, उसके दिमाग में एक चीज बैठ जाती है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसलिए नहीं कर सकता, मैं इसके लिए नहीं बनाऊं। तो उसको अपना वापस दिमाग रीवायरिंग कैसे किया जाए? देखिए सर, शब्द बहुत पावरफुल होते हैं जी, बहुत पावरफुल होते हैं। पावर ऑफ वर्ड्स अगर आपने समझ ली तो आपकी ज़िंदगी पूरी बदल सकती है। एक बच्चा स्कूल से घर आता है और उसके टीचर ने एक डायरी उसको दी होती है, उसमें कुछ नोट लिखा होता है। वो अपनी मम्मी को देता है कि मम्मी कुछ टीचर ने लिख के दिया है, क्योंकि वो छोटा था, समझ नहीं सकता था। तो मम्मी उसको खोलती है और उसको बताती है कि बेटा इसमें लिखा है कि जो आपका बच्चा है वो बहुत ही ब्रिलियंट है, इसको किसी अच्छे स्कूल में डालो, इस स्कूल में तो इसका फ्यूचर नहीं है कुछ ज़्यादा। कहती है ठीक है। वहाँ से उसको निकाल लेती है। वो बच्चा आगे वाकई बड़ा ब्रिलियंट बनता है, बड़ा बनता है, साइंटिस्ट बनता है, बहुत सारे आविष्कार करता है, कई सारे पेटेंट्स लेता है और एक दिन बड़ा सफल इंसान बन जाता है। तो अपनी लाइब्रेरी में बैठा होता है। लाइब्रेरी में बैठा होता है तो उसको अपने वही डायरी हाथ लगती है जो उसके टीचर ने दी थी, और उस डायरी को वो उठाता है और एक दिन पढ़ता है तो बड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उस डायरी में लिखा था कि जो तुम्हारा बच्चा है वो मंद बुद्धि है, इसको हम अपने स्कूल में नहीं रख सकते, इसको निकाल रहे हैं, आइंदा से भेजना मत। लेकिन उसकी माँ उसको वो बात नहीं बोलती है, और वो बच्चा कोई और नहीं, वो बच्चा था थॉमस अल्वा एडिसन। दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। 1000 से ज़्यादा यूएस पेटेंट्स हैं उनके नाम। वन ऑफ द मोस्ट जीनियस पर्सन की उपाधि उनके पास है। और उस बच्चे को क्या बोल दिया था टीचर ने? काबिल नहीं है, मंदबुद्धि नहीं है। ध्यान रखना हमेशा, दुनिया आपको क्या शब्द बोलती है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप खुद को क्या अपने बारे में बोलते हो फ़र्क इससे पड़ता है। यू नेवर बिकम वॉट वर्ड्स टेल यू। दुनिया क्या आपको बोलती है आप वो नहीं बनोगे, आप वो बनोगे जो आप खुद को बोलोगे। किसी ने बोल दिया ना कि इसके बस की नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकता, तो वो उसने बोला है, बट आप ये खुद को मत बोलिए, उस पर आप यकीन मत करिए, आप उसको मानिए मत। और आप मानते कब हैं? जब आप उस चीज़ को रिपीट करने लग जाते हैं, हाँ ऐसा ही है, आप उसको नकार दीजिए और आप उसको बोलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, और पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए। हो जाती है वापस, हाँ उन्होंने सही बोला था, सही में मैं इसका बिल्कुल प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करता। राइट। जैसे आपने अभी मैनिफेस्टेशन का बताया कि लव की फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी रहती है, मतलब अच्छा सोचने की फ्रीक्वेंसी अच्छी रहती है। मैंने एक बुक में पढ़ा था, तो मैं आपसे पूछूंगा कि एक बुक में वो एक महिला थी, वो एक स्टोर के पास से जा रही थी, उसको पर्स दिखा एक बहुत बढ़िया, तो पर्स उसको लगा कि बहुत महंगा, पर उसने दिमाग में चीज आई कि नहीं महंगा नहीं बोलूंगी, बोलेंगे हाँ ये मैं खरीद सकती हूँ। राइट। मतलब उसने फ्रीक्वेंसी दी कि खरीद सकती हूँ। और वो मिलने के लिए 2 दिन बाद शायद अपने मंगेतर के पास गई, तो वो गिफ्ट उसने उसको वही पर्स से किया। तो ये मैनिफेस्टेशन में है कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ, कौन सी वाइब्रेशन हुआ? डेफिनेटली दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने कभी सोचा है जो नदी होती है वो समुद्र में ही क्यों जाके मिलती है? उसको तो रेगिस्तान में जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत पानी के रेगिस्तान में। हाँ, बिल्कुल।
क्योंकि वाली बात। क्योंकि ये यूनिवर्स का लॉ है कि जो चीज़ जिसके पास में ज़्यादा है उसको वो चीज़ और ज़्यादा मिलेगी। अबंडेंस बोलते हैं उसको। जो चीज़ जिसके पास अबंडेंस में है वो चीज़ उसको और ज़्यादा मिलेगी। अगर आप बोलोगे मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है, मैं इसको डिज़र्व नहीं करता, तो आपको वो नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप बोलोगे कि आई डिज़र्व दिस, वन डे दिस आई विल अचीव दिस, मेरी होगी, ये मेरी होगी, आप ऐसा मानते होगे तो आपकी फ्रिक्वेंसी, आपका जो रेगिस्तान जैसा माइंड है ना, वो समंदर जैसा बन जाएगा। बहुत बढ़िया, और बढ़िया, सारी नदियाँ आपकी तरफ बहने लगेंगी। बहुत बढ़िया। तो अपने माइंड को उस रेगिस्तान की तरह मत बनाइए, अपने माइंड को समंदर की तरह बनाइए। अबंडेंस में देखिए, अबंडेंस में जीना शुरू कीजिए। आप इमेजिन करें, विजुअलाइजेशन किया करें, मेडिटेशन किया करें और आंखें बंद करके अपने आप को इमेजिन किया करें कि मेरे पास हर चीज़ अबंडेंस में है। मेरे पास अपने आप को ये अफर्मेशंस आप बोलें कि आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ, मेरी लाइफ में वेल्थ आ रही है। झरने को इमेजिन कर लें आप और इमेजिन करें कि उस झरने के ज़रिए आपकी लाइफ में वेल्थ आ रही है, राइट। आप इमेजिन करें कि जो मेरी रिलेशनशिप है वो एक हरे भरे पेड़ की तरह है। इमेजिन करें आप कि मेरी रिलेशनशिप बड़ी अच्छी चल रही है और आप देखिए आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होने लग जाएंगे। आप इमेजिन करना तो शुरू करें और थैंक करना शुरू करें अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड्स को, जो भी चीज़ें वो आपके लिए करते हैं उसके लिए। तो अबंडेंस में जीना स्टार्ट करें, बदहाली में ना जिए। अबंडेंस में जीना स्टार्ट करें, ग्रेटिट्यूड करना, ग्रेटिट्यूड जो हमारे पास आज है वो हमारे लिए खास है, राइट। इसके ऊपर हम चलेंगे तो अच्छी, हम सब कुछ चीज पा सकते हैं, हमारे गोल को अचीव कर सकते हैं। डेफिनेटली, ये ही आपका कहना है। अब मेरा ये है कि जैसे लोग अफर्मेशन करते हैं, अभी अफर्मेशन करने का सबसे बढ़िया स्टेज कब रहती है इंसान की कि मैं अफर्मेशन कब बोलूं। अब क्या होता है, देखा ही गया है कि आदमी बोलता है मेरे पास पैसा फ्लो की तरह आ रहा है, उसको सुन लिया बस, और मेरे को बोलना है। ये तरीका मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किस तरीके से करें, क्योंकि कर बहुत रहे हैं, मेरे पास बहुत पैसा, मेरे पास पैसा फ्लो की तरह आ रहा है, मेरे पास पैसा फ्लो की तरह आ रहा है, जैसे एक मंत्र पढ़ रहा है और बैठ गया और बैठ के पेपर पढ़ रहा है, इतने में पीछे से बीवी आती है, वो सब्जी वाला आया 100 रुपए दे दो, अरे कहाँ है 100 रुपए, तो इसको कैसे बदले। ऐसा होता है कई बार, बोल तो रहा है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, भगवान है नहीं। देखो, आपको ये समझना पड़ेगा, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या जो भी हम बात कर रहे हैं साइंस की, कोई मैजिक और जादू नहीं है। ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप एक्शन नहीं करोगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, काम नहीं करोगे और दिन भर माला की तरह जपते रहोगे कि मेरे पास बहुत पैसा है, पैसा आ रहा है, तब तक बात नहीं बनेगी ना। आपको काम भी करना पड़ेगा, एक्शन भी करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं था कि मैं अफर्मेशन दिन भर ही करता रहता था। एक सुबह का टाइम आप डिसाइड कर लें और अफर्मेशन बोलने के साथ साथ अगर आप लिख लेंगे, जर्नलिंग कर लेंगे उसकी, तो आपके ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उसका। एक लिखी हुई चीज़ हमें ज़्यादा याद रहती है, लिखी हुई बात दिमाग पे ज़्यादा असर डालती है, लिखी हुई चीज़ की जो फीलिंग है वो अलग आती है। ये 369 भी फार्मूला रहता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक होती है 369, कि आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको आप 3 बार लिखें, उसको फिर आप 6 बार लिखें और फिर 9 बार लिखें। और ये जितनी भी टेक्निक्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, ये सब आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के ही वे हैं। होगा क्या, 3 बार लिखा आपने उसको तो 3 बार दिमाग में गया, ठीक है ना। उसके बाद आपने आफ्टरनून में 6 बार लिख दिया उस चीज़ को, तो क्या हुआ, 6 बार दिमाग पे जाके जो आपके न्यूरल पाथवेज हैं वो बदल जाते हैं। साइकोलॉजी में एक वर्ड होता है न्यूरल पाथवेज। न्यूरल पाथवेज मतलब कि जो आपके ब्रेन के पैटर्न्स बने हुए हैं। अभी तक आपके ब्रेन के पैटर्न बने हुए हैं कि अमीर बनना मुश्किल है, अमीर बनना मुश्किल है। अब आपने 3 बार लिखा कि मैं अमीर बन रहा हूँ, 6 बार लिखा, 9 बार लिखा, तो आप क्या कर रहे हो, न्यूरल पाथवेज को ब्रेक कर रहे हो, नए पैटर्न्स क्रिएट कर रहे हैं। इसी को रिप्रोग्रामिंग बोलते हैं ब्रेन की। तो इससे प्रोग्रामिंग हो जाती है आपकी ब्रेन की। आपने देखा होगा जब हम किसी चीज़ को चाहना शुरू करते हैं तो हर जगह हमें वही दिखना स्टार्ट हो जाती है। आपने कोई गाड़ी के बारे में सोचा और कोई गाड़ी खरीदने के बारे में सोचा कि मुझे ये वाली गाड़ी खरीदनी है, तो आपने देखा होगा अचानक से जब आप सड़क पे जाते हो तो आपको हर जगह हर तीसरी गाड़ी वही दिख रही होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा ब्रेन एक फिल्टर लगा देता है, जो चीज़ इसको चाहिए इसको वही दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो मैनिफेस्टेशन जो अफर्मेशन ये 369 हम कर रहे हैं, बाय डूइंग दिस वी आर रीप्रोग्रामिंग अवर माइंड। लेकिन अगेन अगर उसको करने के बाद आप एफर्ट नहीं करोगे उसके लिए तो कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है मेहनत करना, उसके लिए काम करना, एफर्ट करना। सुबह कर लो, डाल दिया आपने अपने दिमाग में, नाउ वो आपको एनर्जी मिली है, उसको चैनलाइज करो सही डायरेक्शन में, सही जगह लगाओ, अपने काम में लगाओ, एक सही सिस्टम पे लगाओ जाके। और ये जो ग्रेटिट्यूड है
ये ग्रेटिट्यूड कितने दिनों में काम करना है, बिल्कुल हमारा न्यूरल पाथ पे एकदम बिल्कुल अच्छे से बन जाता है? देखो, हालांकि ऐसे कोई एग्जैक्ट मैं टाइम आपको नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी हमने जो अपने स्टूडेंट्स के अंदर देखा है 20 से 21 दिन के अंदर लोगों के अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो होगी कि 7 दिन के भीतर आपको फील होनी स्टार्ट होगी जब आप ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करोगे, तो 7 दिन के बाद ही ना आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि आई एम ब्लेस्ड। एक स्पेशल सी फीलिंग आने लग जाएगी खुद को लेके। आपको लगने लग जाएगा कि यार मतलब वेस्ट नहीं हूँ मैं इस दुनिया में, अगर मैं हूँ तो कुछ तो हूँ मैं। वहीं से फीलिंग आने लग जाएगी आपको। 14-15 दिन पे आपकी फ्रिक्वेंसीज चेंज होने लग जाएंगी। 21 दिन के बाद आपकी हैबिट में आ जाएगा, और 66 डेज तक अगर किसी ने कर लिया तो उसकी लाइफस्टाइल में आ जाएगा। तो आपकी जनरल है, इसके अंदर भी 66 डे का है, और उसको कैसे ले सकते हैं? आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, कहीं से भी आप जनरल ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन जनरल बहुत सारी होती हैं। एक मिनट, इसको दोबारा लेंगे। तो जनरल क्या होती है? जनरल तो आपको, आप अमेज़ॉन पे जाके सर्च करोगे NLP बेस्ड ग्रेटिट्यूड जनरल, आपको मिल जाएगी। लेकिन जनरल जितनी सिंपल होगी, जितना सिंपल आप कर पाओगे उतना उसको आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। जितनी कॉम्प्लिकेटेड होगी उतना आप उससे बचोगे करने के लिए। तो एक NLP बेस्ड एडवांस ग्रेटिट्यूड जनरल जो है बहुत सिंपल जनरल है। इसमें क्या है कि आपको डेली 5 चीज़ों के लिए थैंक करना है, और 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको करने में। उसको 5 मिनट लगेंगे। 5 चीज़ों के लिए थैंक करो, अगले दिन रात को फिर थैंक कर दो, अगले दिन फिर थैंक कर दो। मैं ऐसे ही करता हूँ। और अगर किसी को ये नहीं समझ आ रहा कि मैं किन चीज़ों के लिए थैंकफुल हूँ, तो उस ग्रेटिट्यूड जनरल के पीछे 300 चीज़ें दी गई हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो, जो आपको खुद भी नहीं पता। आप बताइए, आज आपने भोजन किया, कि आपको उस किसान के लिए ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए जिसने उगाया? आपने कब थैंक किया उस किसान को? आप उस सड़क पे चल रहे हो, उस मजदूर ने जिस सड़क को बनाया, आपने कभी थैंक किया उसको मन ही मन? नहीं किया आपने। सोचिए आप, आज आप प्रैक्टिस करते तो आपको सब चीज ध्यान आती है, राइट। लेकिन अगर इसको प्रैक्टिस की जरूरत है तो आदमी 10 कल क्या लिखूं। आज आप देखो, आज आप अपना इस पॉडकास्ट को YouTube पे देख रहे हो, आपने कभी थैंक किया YouTube के फाउंडर को मन ही मन की थैंक यू भाई, इतनी बढ़िया चीज बनाई, फ्री में कितना कुछ मुझे सीखने को मिल रहा है? आपने थैंक नहीं किया। आप लैपटॉप पे देख रहे हो या टीवी पे देख रहे हो, आपने कभी थैंक किया? आपने नहीं किया। कितनी छोटी छोटी चीजें हैं। आप दूध पीते हो सुबह, कभी गौ माता को थैंक किया आपने कि यार थैंक यू गौ माता, आप दूध नहीं देते तो मैं कहाँ से पी रहा होता, अपने बच्चे को कैसे पिला रहा होता है ये? तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जहाँ आपका ध्यान जाता ही नहीं है। आपको लगता है बस मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ, मुझसे ही तो सब कुछ है, मेरी वजह से तो सब कुछ हो रहा है। आपको पता नहीं है हम कुछ भी नहीं है, वी आर नथिंग। अगर एक किसान ना उगाए फसल तो हम कहाँ घर में थोड़ी ना उगा लेंगे। तो इस ब्रह्मांड जो चल रहा है बहुत लोगों के सहयोग से चल रहा है, हमारे अकेले की वजह से नहीं चल रहा है। हम तो कुछ भी नहीं है। एक छोटे सी मतलब हमारे ना होने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप मैनिफेस्टेशन कोच हैं, एक लाइफ कोच हैं, तो इन दोनों से संबंधित दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर व्यक्ति के दिमाग में रहते हैं, और हर गोल में भी ये लिखा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है मनी के सेक्टर। कई लोग क्या करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उतना पैसा नहीं मिल पाता, तो उसको कारण क्या है? तो वो बड़े अच्छी मेहनत कर रहे हैं और पीछे वाला आगे प्रमोशन पा गया, बिजनेस वाला आगे पा गया। दूसरा, अपने जो रिश्ते हैं लाइफ, उसको सुधार नहीं। तो ये दोनों आपके, इसमें 1500 से ज्यादा आपने लेक्चर दिए हैं, बहुत अच्छे इवेंट किए। तो अगर इसकी कोई टिप्स अच्छी आप बताएंगे तो उनका बहुत बड़ा होगा। बहुत सारे लोग पैसा बहुत चाहते हैं, बट उनके जो बिलीफ होते हैं पैसे को लेके, वो नेगेटिव बिलीफ बने होते हैं, वो जिनको कभी तोड़ नहीं पाते। जैसे कि आपने सुना होगा, घर में हमें अक्सर बोला जाता था, ज़्यादा पैसा ज़्यादा कष्ट लेके आता है। वो बिलीफ बन गया। जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है ना, वो गलत इंसान होता है। ये जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, ये ना गलत काम करके पैसा कमाते हैं। पिक्चरों में भी दिखाया जाता है, जिस पे पैसा होता है ना वो विलन होता है, और जो हीरो होता है वो गरीब होता है ना, गरीब हीरो है। हाँ, वो दिखाते हैं ना उसमें। तो जितनी चादर होती है उतने ही पैर फैलाने चाहिए बेटा, है ना। ये तो बड़े बड़े लोगों के शौक हैं, है ना, और इज्जत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब प्रोग्रामिंग की जाती है। जब इंसान कामयाब नहीं हो पाता, सफल नहीं हो पाता, तो अपनी औलाद को यही ज्ञान देता है कि बेटा ज़्यादा पैसा ज़्यादा कष्ट लेके आता है।
क्या बोलेगा? ये तो नहीं बोलेगा कि तुम्हारे पिताजी बेटा कर नहीं पाए जीवन में कुछ, तो ये बोलेगा ज़्यादा पैसा ज़्यादा कष्ट लेके आता है। हमको नहीं पता ये कष्ट इसको हुआ कब। भाई ज़्यादा पैसा ज़्यादा कष्ट लेके आता है, ये बात अंबानी बोले तब तो जचता है। अंबानी तो ने तो कभी नहीं बोली ज़्यादा पैसा मेरे को ज़्यादा कष्ट दे रहा है। अगर इतना ही कष्ट दे रहा है ज़्यादा पैसा तो हमको दे दो थोड़ा, चाहिए भी सबको। लेकिन बिलीव क्या बनाया हुआ है कि ज़्यादा पैसा ज़्यादा कष्ट लेके आता है। तो मैं ऐसे लोगों से पूछता हूँ, आप अपनी जो सेल्फ टॉक है ना उसको बदलिए। आप ऊपर से तो अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन जो अंदर ही अंदर आपके सेल्फ टॉक चलती है ना, वो यही चलती है कि अमीर बनना बहुत मुश्किल है। अब आप बताओ, एक बाल्टी है जिसमें काला पेंट है, उसमें आप कितना भी सफ़ेद डाल दो ऊपर से, रहेगा काला ही। तो भैया काले को तो तुम्हें निकालना पड़ेगा अंदर से और फिर सफ़ेद डालना पड़ेगा। तो काले को निकालने का तरीका है रीप्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड। रीप्रोग्रामिंग मतलब आप अपनी सेल्फ टॉक को बदल दीजिए। आप ये बोलने के बजाय कि ज़्यादा पैसा ज़्यादा कष्ट लेके आता है, ये बोलिए कि अगर ज़्यादा पैसा ज़्यादा कष्ट लेके आता है तो साला कम पैसा कौन सा कम कष्ट लेके आता है? कम पैसा तो और ज़्यादा कष्ट लेके आता है। जितनी चादर होती है उतने पैर नहीं फैलाने चाहिए, पहले पैर फैलाने चाहिए, क्योंकि मार्केट में बड़ी चादरें भी मिलती हैं, तुम्हारी खरीदने की हैसियत होनी चाहिए। तो आप ऐसी बातें बोल के अपने जो एसोसिएशन है ना मनी के साथ में आपका बना हुआ है, उसको बदलिए आप। भैया पैसा अच्छा या ख़राब नहीं होता, पैसे का इस्तेमाल अच्छा या ख़राब होता है। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो पैसा किसी पे तो जाएगा और ख़राब लोगों पे जाएगा। अब अगर पैसा ख़राब लोगों पे जाएगा तो पावरफुल ख़राब लोग बनेंगे, और अगर ख़राब लोग पावरफुल बनेंगे तो हमारे देश के लिए अच्छा है कि ख़राब है? तो आप अगर अच्छे इंसान हैं तो आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है भाई। आपके पास पैसा होगा तो ये देश अच्छे लोगों का बनेगा। ख़राब लोगों पे होगा तो ये देश में ऐसे लोग होंगे जो जगह जगह लाल किले जैसे धमाके करेंगे। ऐसे डॉक्टर्स जिन पे पैसा होगा तो वो ऐसे ऐसे गलत काम करेंगे। तो ऐसे लोगों का पावरफुल होना हमारे देश के लिए अच्छा नहीं। आपका पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट पैसे से आप अच्छे काम कर पाओगे। तो पैसा होना डिज़र्व करते हो यार आप बोलो मैं डिज़र्व करता हूँ। अच्छा एसोसिएशन बनाओ आप पैसे को लेके। तो दिस इज़ जो मेरी प्रोग्रामिंग बदली, तो वहाँ से फिर मेरी लाइफ में चीज़ें बदली। यंग एज पे मैं मिलेनियर बना, करोड़पति बना, गाड़ियाँ खरीदी, घर खरीदा, बहुत कुछ जो मतलब रीप्रोग्रामिंग करके माइंड की सब कुछ चेंज होने लगा जिंदगी में। रीप्रोग्रामिंग करके हम इसको बदल सकते हैं। जो बचपन से जैसे आपने बताया कि पापा कमा नहीं पाए तो उस टाइप के बोलते थे, पास वाले ने बहुत पैसा उसके पास, गलत काम करता है, राइट, सीधे बोलते थे, बोलते थे गलत हाँ, जाते भी शादी में ब्याह में हम। और पता है दूसरी चीज, कभी भी ना पैसे वाले को देख के जलो मत। आप जलोगे ना फिर वही नेगेटिव फ्रिक्वेंसी निकालोगे आप। आपने देखा होगा ज्यादातर जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं ना, बड़ा जलते हैं किसी की सफलता से। आप खुश होना स्टार्ट हो जाओ लोगों की सफलता में। किसी ने गाड़ी खरीदी ना, जलो मत, बराबरी करो, इंस्पायर हो, बोलो यार क्या बात है, मजा आ गया, क्या गाड़ी खरीदी यार भाई, मैं भी लूंगा एक दिन। किसी को जलोगे ना तो फ्रीक्वेंसी, जलन की फ्रीक्वेंसी तो सबसे घटिया फ्रीक्वेंसी होती है यार। वो फ्रीक्वेंसी आएगी ना तो यूनिवर्स आपकी जिंदगी में और जलन भेजेगा। जो पुराना आपने बोला, हाँ वही करेगा जिंदगी में, वही करेगा। हाँ शेड की फ्रीक्वेंसी है, वही चीजें आपके पास आना स्टार्ट हो जाएंगी। आप क्या हो, खुश होना स्टार्ट हो जाओ। आप खुश होना स्टार्ट हो जाओ, फिर देखो एक दिन वैसी गाड़ी और उससे भी बढ़िया गाड़ी आपके घर के बाहर खड़ी होगी। तो क्यों 2% लोग ही जिंदगी में कुछ अलग अचीव कर पाते हैं? क्योंकि 2% लोग ही ये सीक्रेट जानते हैं, हर कोई जानता नहीं। आज सीक्रेट आप सब लोगों को सिखा रहे हैं यार। मैंने भी कहीं से सीखा ही है, मैं कोई लेके तो आया नहीं ऊपर से। मैंने सीखा है, अमल किया है लाइफ में, लोगों को सिखाया है, और साइंस बैक्ड है, एविडेंस बैक्ड है और काम करता है। दैट्स व्हाई मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी ये सारी चीज़ें आपके साथ। दूसरा आपने रिलेशनशिप बताया था। हाँ, रिलेशनशिप बताया था, बहुत पावरफुल, दोनों चीज़ें पावरफुल। आजकल का जमाना ऐसा आ गया है कि आदमी भरा पड़ा है, हर जगह भरा पड़ा, जरा से में गुस्सा, इससे ब्रेकअप बहुत ज्यादा और रिलेशन बहुत ज्यादा। यार मैं कैसे रिलेशंस मेंटेन करता हूँ, मैं अपना तरीका बता सकता हूँ। जब भी आप किसी से ओवर एक्सपेक्टेशन करते हो या उसके ट्रस्ट को तोड़ते हो, रिलेशन वहाँ खराब होता है। जब ट्रस्ट खराब होता है, ट्रस्ट टूटता है, रिलेशन वहाँ पर खराब होता है। सामने वाला आपसे कुछ उम्मीद कर रहा है, आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है, आपने उससे झूठा वादा किया है या कोई झूठा प्रॉमिस कर दिया जो आप निभा नहीं पा रहे। तो कभी भी ना किसी से कोई ऐसा वादा करो मत जो आप निभा नहीं सकते, और अगर कर दिया तो निभाओ। फिर पहली तो डेफिनेशन ये है मेरी कि मैं कभी किसी से ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करता जो मैं पूरा नहीं कर सकता, और अगर मैंने प्रॉमिस कर दिया तो फिर अपन उसको पूरा करेंगे। जैसे एक आपका एक बैंक अकाउंट है पैसों के लिए, वैसे एक रिलेशनशिप अकाउंट होता है हमारा हर किसी व्यक्ति के साथ। आज जैसे मैं आपसे पहली बार मिला हूँ
ठीक है, हम आज से पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो आज से हमारा एक नया रिलेशनशिप अकाउंट शुरू हो गया, खाता खुल गया, नया खाता खुला है। अब इस रिलेशनशिप अकाउंट में हमें लगातार कुछ डालना पड़ेगा, तभी अकाउंट अच्छा बनेगा। अगर हम इसमें कुछ डालेंगे नहीं तो ये अकाउंट अच्छा नहीं बनेगा। और ये एक तरफ से नहीं होगा, ये दोनों तरफ से होगा। ऐसा नहीं है कि भाई मैं ही डालता रहूं, आप कुछ नहीं डालें, आप ही डालते रहें, मैं कुछ ना डालूं। ऐसे ही रिलेशनशिप जो आपकी परिवार है या आपका फैमिली है, रिलेशनशिप ख़राब तब होते हैं इवन हस्बैंड वाइफ के बीच में भी, जब हम अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं और अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। बड़ी खूबसूरत लाइन मैंने कल ही शायद किसी वीडियो में ये सुनी थी, या आई थिंक हाँ कल ये रितेश देशमुख जी के मुंह से मैंने सुनी थी। मस्ती 4 का प्रीमियर था और वहाँ मैं भी इनवाइटेड था, रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय और आफ्ताब शिवदासानी। तो वहाँ किसी ने रिलेशनशिप पे सवाल पूछा कि जेनेलिया और आपका जो रिलेशन है बड़ा अच्छा दिखता है, तो क्या एक एडवाइस आप दोगे? तो रितेश देशमुख ने बोला कि आप अपने से ज़्यादा अपने पार्टनर की नीड्स के बारे में सोचिए। इसको क्या चाहिए, इसको किससे खुशी मिलती है। आप दिन भर अपनी खुशी के लिए सोचते हो और अपनी खुशी के लिए काम करते रहते हो, और अपनी पार्टनर के लिए नहीं सोचते आप कि इसको किससे खुशी मिलती है। आपकी खुशी खुशी, उसकी खुशी कुछ नहीं है ना। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे खाना टाइम पे चाहिए, मुझे पानी टाइम पे चाहिए, मेरे को टिफिन टाइम पे चाहिए। उसको क्या चाहिए यार, वो भी तो पूछ लो ना उससे, वो भी तो सोच लो ना चाहिए क्या। तो एक टाइम के बाद ना हम एफर्ट देने बंद कर देते हैं। एक और रीज़न है रिलेशनशिप खराब होने का, एक टाइम के बाद हमारी जो बैड ईटिंग हैबिट्स हैं आज की डेट में, हमारा लाइफस्टाइल है, उस वजह से जो हमारे गट बैक्टीरियाज हैं वो बैड बैक्टीरियाज बनना शुरू हो जाते हैं और गुड बैक्टीरियाज खत्म होने लग जाते हैं। और गट हमारी एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गन है। ऑक्सीटोसिन करके एक हार्मोन होता है जो बनना बंद हो जाता है, उसको लव हार्मोन बोलते हैं। एक एज के बाद आपके अंदर वो हार्मोन बनना बंद हो जाता है। शुरुआत में देखा है शादी में कैसा एक्साइटमेंट रहता है, उसके बाद खत्म क्यों हो जाता है एक टाइम के बाद, क्योंकि वो हार्मोन बनना बंद हो जाता है। और हार्मोन कब बनता है, जब हमारी बैड ईटिंग हैबिट्स होती है, खराब आदतें होती है, कंप्लेन ग्रेटिट्यूड में नहीं होते, जब हम ईगो में रहते हैं, जब हम, तो वो हार्मोन नहीं बनता आपके अंदर। तो वहाँ से ना आपने देखा होगा आजकल जो डाइवोर्स भी हो रहे हैं ना, वो 10-10 20-20 साल बाद होते हैं डाइवोर्स। लंबी शादियां होने के बाद डाइवोर्स हो जाते हैं। क्या हो गया ऐसा? क्योंकि वो अंदर से गट फीलिंग, आपने सुनी होगी ना गट फीलिंग, तो गट में भी, गट हमारा सेकंड ब्रेन है, आवर गट इज सेकंड ब्रेन। तो अपने गट का आप ख्याल रखें और अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को ठीक करने के लिए दोनों ही पार्टनर ग्रेटिट्यूड करें, एक दूसरे का थैंक करना शुरू करें। लास्ट टाइम आपने अपनी वाइफ को थैंक कब बोला, या आपकी वाइफ अगर सुन रही है आपने हस्बैंड को थैंक यू कब बोला? हमेशा इसी तो लड़ाई में लगे रहते हैं कि मैं ज़्यादा करती हूँ, तुम ज़्यादा करते हो। तो जिस दिन ये ख़त्म हो जाएगा, मैं से हम हो जाएंगे। और ये बोलने के बजाय आपने धोनी से एक बात सीखो, जब भी वो हारते थे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे और जीतते थे तो टीम को क्रेडिट देते थे। अभी संग्राम सिंह जी के साथ थे हम, तो संग्राम जी से एक पॉडकास्ट पे गए हुए थे, संग्राम जी बैठे हुए थे, किसी ने पूछा उनसे कि सबसे बढ़िया इंसान से आप आज तक किससे मिले हो, जिससे आप सबसे ज़्यादा इंस्पायर होते हैं? तो उन्होंने बोला APJ अब्दुल कलाम जी से मैं मिला हूँ। तो उन्होंने पूछा कि क्या उनसे आपने सीखा है, क्या उन्होंने बताया? तो उन्होंने ये लाइन वहाँ पर बोली कि APJ अब्दुल कलाम ने ये बात बोली थी कि हमेशा ना सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, दूसरे के बारे में सोचो, मैं क्या इसको दे सकता हूँ और क्या इसके अंदर अच्छा है। और वो चीज़ कि जैसे दो हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो ये सोचने की बजाय कि ये मैंने किया, वो क्रेडिट देना शुरू कर दें कि यार ये तो तुम्हारी वजह से ही है। तो अब्दुल कलाम जी के अंदर ये बहुत अच्छी बात थी कि जब उनका कोई स्पेस मिशन फेल हुआ था तो उन्होंने बोला था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ मी। और जब सफल हुआ ना तो उन्होंने पूरे इसरो को क्रेडिट दे दिया इसका। तो हमारे घर में दिक्कत ये है कि जब कुछ गड़बड़ होती है तो हम बोलते हैं तेरी वजह से हुआ है ये, और जब अच्छा होता है तो हम बोलते हैं मेरी वजह से हुआ है। उल्टा कर दो, जब गलत हो तो बोलो यार मेरी ही गलती है भाई, और अच्छा हो तो बोलो तो भाई तेरे भाग्य से ही तो हो रहा है जो हो रहा है, तुम्हारे कारण हो रहा है। अब देखो सब बदलने लग जाएगा। मैं जानता हूँ बोलना बहुत आसान है, करना मुश्किल है, आई नो। हाँ, लेकिन ऐसे पॉडकास्ट सुनते रहो आप, क्योंकि ऐसे पॉडकास्ट से भी तो आपका ब्रेन रिप्रोग्राम हो रहा है। ऐसे 1-1 घंटा जो लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं ना, वो बहुत अच्छी, मतलब बहुत ही, मतलब आप समझ लो अच्छी ऑडियंस है वो।
क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं ना जो 1 घंटा बैठ के अपने माइंड को डोज दे रहे हैं। तो बहुत ही, और ये हाँ, माइंड को पॉजिटिव डोज देना ज़रूरी है, इसका भोजन है ये। तो आप ऐसे पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप उन कुछ लोगों में ज़रूर होंगे जिनको लोग एडमायर करेंगे, जिनसे लोग इंस्पायर होंगे, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो सीखने पे फोकस करते हैं। सीखना बड़ा बोरिंग काम है। तो आज आपने सीखा कि हम हमारे स्मार्ट गोल को कैसे अचीव करें, कैसे विजुअलाइजेशन के द्वारा, कैसे अफर्मेशन के द्वारा, कैसे मैनिफेस्टेशन के द्वारा हम अपने गोल को अचीव करें, हम कैसा पैसा अट्रैक्ट करें, पैसे की कैसे फ्रीक्वेंसी निकालें, हमारे रिलेशनशिप को कैसे हम बेहतर बनाएं। इतनी सारी चीजें आपने इतने छोटे पॉडकास्ट में हमारे सुवांशु गौर जी से जो सुनी और जो सीखी, उसको आप अमल पर लेके आइए। हमारा सौभाग्य है कि हमारे चैनल में ऐसे शख्स उपस्थित हुए जो उन्होंने इतनी डीप बात हमें बताई, जो लाखों रुपए का अगर कोर्स खरीदते हैं उसमें भी इतनी गहरी बातें नहीं मिलती, इतनी डिटेल में बातें नहीं मिलती। तो आपकी तरफ से मैं सुमांशु गौर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे चैनल पे आए और आगे भी आते रहेंगे, ताकि हमारे व्यूअर्स को इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी बातें उनके दिमाग में पहुंच सके और उनका दिमाग रिवायरिंग हो सके। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।